नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के सदर अस्पताल के परिसर में। बता दें कि पूरे देश भर में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना का दस्तक पूरे विश्व में हो चुका है। और भारत की बात कर ली जाए तो प्रत्येक दिन 200 के करीब लगभग मरीज कोरोना के ज़रूर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 23 दिसंबर को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उसके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सभी को निर्देश दिया था कि आज यानी कि 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल किया जाए, ताकि जो संक्रमण का प्रसार जैसे ही फैलता है तो उससे लड़ने की पूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। इसी कड़ी में बता दें कि आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल के परिसर में मॉक ड्रिल कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कुछ बातें की, आप भी सुनिए। देखिए, मॉक ड्रिल करके जो हमारी पूर्व में हम तो कोरोना से अब लड़ने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अब हम अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो विश्वव्यापी संकट फिर से आया है, उस संकट के विरोध में हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे चाक चौबंद हो, इसके लिए हम फिर से प्रयासरत हैं। हमारे राज्य में 19,335 बेड हमने सरकारी सुरक्षित कर लिए हैं, जिसमें हमारा जो है 1456 बेड ऐसे हैं जो वेंटिलेटर युक्त हैं, 1435 बेड ऐसे हैं जो हमारा जो आईसीयू के बेड हैं, 11,356 बेड ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने ऑक्सीजन से जोड़ दिया है। तो 122 पीएसए प्लांट हमने बना लिए हैं, 27 हमारा आरटी-पीसीआर लैब स्थापित करने की ओर हम आगे बढ़े हुए हैं। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगा ली है, 300 ट्रूनेट मशीन है हमारे पास, जो है सारी व्यवस्थाएं हैं। केवल उसको कैसे सुचारू करें, कहाँ कहाँ कमी खामी है, उसको फिर से दूर करने के लिए ये एक अभ्यास हो रहा है। कितने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पूरे राज्य में अभी कार्यरत हैं जो काम कर रहे हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जनरल जो है ये सैंपल कलेक्ट करके जनरल उसको जांच करने के लिए नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग तब है जब कोई हमारा पेशेंट जो है वो आरटी-पीसीआर ये बता देता है कि ये जो है ग्रीवियस है और उसका सिटी लेवल 25 से नीचे जाता है, तो वैसे सैंपल एक बार में 96 सैंपल को हम जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में डालते हैं और टोटल 384 है। तो अभी तक चूँकि एक ही वाकया हुआ है कि एकमात्र जो है मरीज जो है कोविड का रिम्स में भर्ती है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में नहीं है जो बहुत क्रिटिकल है। तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी जीनोम सीक्वेंसिंग काम करेगी। आपने हमेशा कहा है आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी है, बिल्कुल की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है। कई बेड ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में नहीं, देखिए पहले से स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, ये आपको ही मानना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार, फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे राजनीति बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मानवता का बात है। लेकिन पूर्व और वर्तमान में आपको अंतर स्वतः स्पष्ट है। आप अपने कैमरा से पूर्व में भी लिए होंगे, वर्तमान को भी लीजिए। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके अभ्यस्त हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम मजबूती से, यदि भगवान न करे कोरोना आएगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे और आएंगे। और सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ को भी एम्पैनल किया है, तो हमें लगता है कि इस बार हमें मैन पावर के इश्यूज़ बहुत नहीं आने चाहिए। अभी से हम लोग उसको लाइन अप कर लेंगे, ताकि हमारे जो मैन पावर की जो शॉर्टेज पिछले कोविड वेव के दौरान महसूस की गई थी, वो मैन पावर शॉर्टेज नहीं हो। एक सिस्टमेटिक तरीके से जितना सुनियोजित और जितना आत्मसंतुलन के साथ हम हैंडल करेंगे, उतना ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। थैंक यू। इस सदर अस्पताल में कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए, फिर से अगर बात की जाए तो इस वैश्विक महामारी से जंग लड़ने के लिए पूरी मुकम्मल तैयारियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुकम्मल किया। और निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने एक के एक, मतलब साथ ही बता दें कि इसी एम्बुलेंस से वो जो मॉक ड्रिल के दौरान जो कोविड के मरीज़ थे, इस एम्बुलेंस से उन्हें लाया गया। और उसके बाद इस सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतलब ऐसे ही इस गेट से थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ उन्हें बेड पर ले जाया गया। उसके बाद वो पूरे निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए इस जंग से लड़ने के लिए, जैसे पूर्ववर्ती में कोरोना का जो दूसरा दौर था, चाहे पहला दौर हो, उन सभी दौर के दौरान जिस तरीके से इस जंग से निपटने की जो तैयारी की गई थी, इसलिए ये महामारी का अगर प्रसार होता है तो सरकार पूरी तरह तैयारी करने के लिए निपट चुकी है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।